किसी ने बहुत खूब कहा है कि लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे श्रेष्ठ है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक अष्टावक्र और राजा जनक की बहुत सुंदर प्रेरणादायक कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, कितनी बारी हमारे जीवन में हमारे साथ होता है कि लोगों की बातें हमें चुभ जाती हैं। ऐसा लगता है हमारे अहंकार को, हमारे अहम को कभी कभी ठेस लगती है। दोस्तों, ऐसा ही समय था कि एक बारी राजा जनक बहुत मुंह फुलाकर अपने महल में, अपने कमरे में उदास बैठे हुए थे। मुकुट साथ में था, मुंह सूजा हुआ था, मन खराब था, परेशान था। और दोस्तों, लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थे कि उनका मन ही नहीं मान रहा था। दोस्तों, तभी राजा के सामने अष्टावक्र आए। वो उनके गुरु थे। राजा से उन्होंने पूछा कि महाराज, क्या बात है, आज आपका मन बड़ा खराब दिख रहा है। उन्होंने कहा, गुरुवर, आज ऐसा हुआ, मेरे राज दरबार में मेरे अपने ही एक सैनिक ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। उसकी बात ने मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचाई है और आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत दुख की अनुभूति है, इसलिए आज मैं उदास बैठा हुआ हूँ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर अष्टावक्र मुस्कुराते हुए महाराज के पास आए और महाराज के पास आकर बोले, तो अच्छा, आपको चोट लगी है? तो महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल चोट लगी है। तो अष्टावक्र ने कहा, कहाँ चोट लगी है? तो महाराज ने उनकी शक्ल की तरफ देखा कि कैसी बात कर रहे हैं। तो अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज देखिए। उन्होंने उनका मुकुट उठाया और मुकुट उठाकर बोला, तो सारी चोट आपके इस मुकुट को लग गई है। तो राजा हैरान हो गए, अष्टावक्र कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल महाराज, जब आप उस सिंहासन पर बैठे थे तो आपके अहम, आपका अहंकार, उसको चोट लगी है। तो राजा की आंखें कहीं ना कहीं चौंधिया गईं। अष्टावक्र की बातों में एक बहुत गहन सत्य था। अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि आइए महाराज, जरा मेरे साथ आगे चलिए। राजा उनके साथ चल दिए। वहां पर गए, एक बहुत सुंदर सा तालाब जैसा सा एक पॉट था और उसके ऊपर दिया जल रहा था, तैर रहा था। उस दिए का बहुत सुंदर प्रतिबिंब जो था उस पानी के अंदर दिख रहा था। तो उन्होंने महाराज से कहा कि आपको क्या दिख रहा है? तो महाराज ने कहा, एक बहुत सुंदर सा दिया जल रहा है, ज्योति जल रही है और उसका प्रतिबिंब, उसका परछाई भी मुझे पानी के अंदर दिख रही है। अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली को लिया और उंगली को लेकर पानी के अंदर फिराना चालू कर दिया और बहुत तेजी से फिराया तो पानी में हलचल हुई और वो प्रतिबिंब, वो परछाई गायब हो गई। तो महाराज से उन्होंने पूछा, अब क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा, अरे गुरुवर, परछाई तो गायब हो गई लेकिन अभी भी दिया जल रहा है। तो अष्टावक्र ने कहा कि महाराज, यही आपके जीवन की भी सच्चाई है। ये जो आपका दिया है, ये आपके अपने स्वयं की आत्मिक ज्योति है। यह आपका अहम नहीं है, आपका यथार्थ अस्तित्व है, आपका आत्मसम्मान है। लेकिन जो परछाई है वो आपके अहंकार के रूप की है। जब आपके अहंकार को चोट लगती है, कोई व्यक्ति, कोई बात उल्टी सीधी होती है, तो वो आपके अहम, आपके अहंकार को चोट पहुंचाती है। और जब भी अहंकार को चोट पहुंचती है तो आपका मन दुखी हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने अहम को त्याग दें, यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें, यदि इस परछाई के अंदर जीने की जो हमारे संकल्प है, हमारी वृत्ति है, उसको त्याग दें, तो कोई भी व्यक्ति की बात आपको कभी भी बुरी नहीं लगेगी। आप उस व्यक्ति और उस परिस्थिति को अपने मन की सच्चाई, अपने मन की शक्ति के द्वारा यथार्थ तरीके से अनुभव करेंगे, उसको जज करेंगे, निर्णय करेंगे और अपने मन को हमेशा शांत रखेंगे। इसलिए महाराज, सदा ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई बात ऊंची नीची होती है तो चोट हमेशा हमारे अहम, हमारे अहंकार को लगती है। हमको चोट कभी भी नहीं लगती है। चोट हमको तब लगती है जब हम उस बात को अपने अंदर अहंकार के द्वारा आने देते हैं। दोस्तों, अष्टावक्र की इस छोटी सी बात ने उन महाराज की आंखें खोल दी। उन्होंने बहुत सुंदर रूप से अनुभव किया कि ऐसी कितनी ही बारी उनके जीवन में होता है कि छोटी छोटी बातों को सुनकर वो बुरा मान लेते हैं, अहम को चोट लग जाती है, अहंकार जागृत हो जाता है। अष्टावक्र ने बहुत सुंदर रूप से कहा कि महाराज, ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे अंदर अहंकार, हमारे अंदर अहम की जागृति होती है, हमारे अहंकार को चोट लगती है, उसी के साथ हमारे अंदर क्रोध की जागृति होती है, उसी के साथ हमारे अंदर आवेश और आवेग की जागृति होती है, उसी के साथ हमारे अंदर रूठना और रोसना की जागृति होती है। ये क्रोध अकेला नहीं चलता है,
अहंकार के साथ क्रोध अपने परिवार को लेकर चलता है और ये परिवार हमारे मन की सुख और शांति को हमसे बहुत दूर ले जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, अपने अहंकार को त्याग कर अपने यथार्थ अस्तित्व में जीना सीखिए। दोस्तों, इस बात ने राजा जनक की सोच को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। और मैं तो यूं कहूंगा कि केवल राजा जनक की सोच नहीं दोस्तों, ये कहानी आज हमारे जीवन में भी उतनी ही मायने रखती है दोस्तों। आज पूरे दिन को चेकिंग अगर हम करें तो लोगों की छोटी छोटी बातें, लोगों के व्यवहार, लोगों के संस्कार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें हर्ट करते रहते हैं। उन बातों को हम अपने मन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे मन को हम दुखी करते हैं, हमारे अहम को चोट लगती है और हम परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, यदि आज अपने अहम और अहंकार को हम त्यागते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, अहंकार को जब हम वश में करते हैं तो हमारे जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी, हमारे जीवन से हर प्रकार का क्रोध, रूठना, रोसना, आवेग को आना, इरिटेशन का आना, दोस्तों इन सब बातों को हम विराम लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति ही अपने संस्कारों, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर सकता है और सदा खुशी और आनंद में अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। कोशिश करिए दोस्तों, केवल एक दिन के लिए अभ्यास करिए। बात बात की ये कहानियाँ हमारी सोच, हमारे जीवन को एक नया आयाम, एक नया मोड़ देती हैं। और दोस्तों, इन बातों को ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आपको ये बातें पसंद आती हैं, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है या ऐसी कुछ कहानी आपके पास है तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।